बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। और 2024 के एक आंकड़े में ये निकल के आया कि 18.7% बच्चे हमारे ठिगने हो रहे हैं देश के। उसके साथ ही लगभग 37 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं देश में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों का आहार सही नहीं है। तो आज हम प्रयागराज शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, बच्चों के फिजिशियन डॉक्टर युगांतर पांडे जी के पास आए हैं कि आपके किलकारी हॉस्पिटल में। हम जानना चाहेंगे कि बच्चों का सर आहार कैसा हो और क्या गड़बड़ियाँ आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं गार्जियन। बहुत अच्छा विषय है। हालांकि थोड़ी अवेयरनेस अब बढ़ गई है, लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी न तरीके से कहीं ना कहीं से जो पश्चिमी समाज की जो बुराइयां थी उनको हम कहीं ना कहीं अपनाते जा रहे हैं, चाहे जाने अनजाने या जो बच्चों के प्रेशर में या अपने प्रेशर में करते जा रहे हैं। तो ये संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। ना होना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। बच्चों के साथ अगर आप बचपन से बहुत छोटे से अगर आप उनको सिखा के रखेंगे और तो ये आप उनको संतुलित आहार की आदत डाल सकते हैं। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हो जाती है, बच्चे के जन्म के बाद से ही शुरू हो सकती है। आप बाद में सोचें कि जब बच्चा है उसको छोटे पे आप अलग अलग चीज़ों की आदत डाल दें। जैसे हमको बहुत सारे बच्चे मिल गए, छोटा सा बच्चा है 7-8 महीने साल भर का, उसको चाय पिलाने की आदत डाल दी, आपने बिस्कुट खिलाने की आदत डाल दी और आपने दाल मोट खिलाना शुरू कर दिया, कुरकुरे खिला रहे हैं। तो वो सीख रहा है, क्योंकि उस समय ये समय है शरीर में जब जीवा पे स्वाद डेवलप हो रहा होता है। तो जब स्वाद डेवलप हो रहा है तो जिन जिन चीज़ों का स्वाद आप उसको लगवा देंगे वो चीज़ें उनको पहचानने का सीखेगा कि ये मुझे खानी है। जिन चीज़ों का स्वाद इस समय नहीं लगवाएंगे वो भविष्य में बहुत कम चांस है कि वो उसको पसंद करेगा या खाएगा। तो यूजली जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे ज़रूरी है माँ का दूध। 6 महीने तक माँ का दूध ही पे रखा जा सकता है बच्चे को। मगर इसमें एक लाइन अवश्य ध्यान रखें। आप सब जगह नारा सुनते हैं, सरकार ने भी कह रखा है, सब कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं। जी। माँ का दूध 6 महीने तक पर्याप्त है बच्चे के लिए, बशर्ते पर्याप्त मात्रा में दूध होता हो। एक बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की जिनके इतना दूध ही नहीं होता, तो वो लोग इसी नारे के उसमें रह जाते हैं कि 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना है। माँ का दूध जरूर पिलाना है, मगर पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होता तो बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखना है। जी। तब ऐसे में ऊपर का दूध भी पिलाना है। अब माँ का दूध कैसे पता चले कि पीने की माँ का दूध कम पड़ रहा है? अगर बच्चा बार बार रो रहा है, हर थोड़ी देर में दूध पिला मांगता है या रोता है और आप दूध पिलाते हैं तो चुप हो जाता है, इसके माने भूख के मारे रो रहा था। तो अगर पैदा होने के बाद 10-15 दिन के अंदर बच्चा अपनी माँ का दूध भी इतना पर्याप्त मात्रा में होने लगता है और बच्चा भी पीना सीख जाता है, तो 10-15 दिन के अंदर उसकी दूध पीने की आदत का शेड्यूल तय हो जाता है। तो अमूमन पेट भर जाने पे बच्चा 2.5 से 3 घंटे तक दोबारा दूध नहीं पीता, नींद अच्छी भरपूर लेता है, खेलता रहता है। लेकिन अगर बच्चा 3 घंटे 2.5 घंटे से पहले बार बार दूध मांग रहा है और पिलाने पे पी भी रहा है, तो ये समझ लीजिए कि दूध कम पड़ रहा है। तो ऐसे में माँ के दूध के साथ है कि ऊपर का दूध भी देना जरूरी होता है। ऊपर के दूध में जो शुद्ध प्योर दूध मिल जाए, एक बच्चा बहुत कमजोर नहीं, सामान्य वजन का बच्चा अगर पैदा हुआ है तो जब आप देना चाहें तो आप प्योर दूध पिला सकते हैं। पानी बहुत मिलाना हम लोग लगते हैं, इतना ज़्यादा पानी मिला के दूध दे देते हैं कि उस दूध की उपयोगिता भी खत्म हो जाती है। बोतल की आदत ना डालें, कटोरी चम्मच से पिलाएं। बोतल से पिलाने में अगर आप बहुत पढ़े लिखे समझदार अपने आप को समझते हैं और आप बोतल की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं तो आपको इन्फेक्शन से बच सकते हैं, मगर एक बोतल की आदत से तो नहीं बच सकते, क्योंकि अगर बच्चा बोतल से दूध पीना सीख जाएगा। सर माइक्रोप्लास्टिक कई बार जो है हाथ में चले जाते हैं शरीर के अंदर। हाँ, मैंने उसके लिए लोगों ने बचने का तरीका ढूंढ लिया कि हम कहते हैं कि हम स्टील की बोतल से पिला रहे हैं, हम कांच की बोतल से पिला रहे हैं। मगर बच्चे की आदत आपने बोतल से दूध पीने की डाल दी तो उसको भविष्य में रोटी सब्जी दाल चावल भी बोतल से चाहिए जी। तो आप पिला नहीं पाएंगे, तो कभी दाल चावल बोतल खाना सीखेगा नहीं। तो खाना भी जरूरी है, क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं ये भी जरूरी है। तो 6 महीने तक बच्चे को आप इसी तरह दूध पे रखें, माँ के दूध पे। अगर पूरा पड़ता है, कम पड़ता है तो आप ऊपर का दूध दे सकते हैं। अगर ऊपर के दूध की शुद्धता के बारे में आपको शक है या उपलब्धता के बारे में शक है तो आप बच्चों बाजार में जो टिन वाले दूध आते हैं पाउडर मिल्क, उनको पिलाएं। पाउडर के दूध में बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि हाथ धोकर साफ सुथरा, हाथों धुले हुए हाथ से सूखे चम्मच से बनाएं। और उसकी मात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। जितने बाजार में दूध उपलब्ध है उनमें से लगभग सब, शायद एक किसी को भी ऐसा तो नहीं है, लगभग सब 1 औंस पानी में 1 चम्मच पाउडर के अनुपात में बनते हैं।
1 आउंस पानी मतलब 28 से 30 ग्राम पानी, और उसमें 1 चम्मच जो डब्बे के अंदर से निकलती है उस चम्मच को लेवल तक भर के 1 चम्मच पाउडर मिला के बनाना होता है। बच्चा जितना भी उतना हिसाब से बनाइए। 30 ml में 1 चम्मच, 60 ml में 2 चम्मच, 90 ml में 3 चम्मच। तो फिर इस तरह आप ऊपर का दूध दे सकते हैं। डब्बे का दूध तभी दें जब अगर आपके पास शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा सा सब्जियां, अनाज और फल देना शुरू किया जा सकता है। तो सबसे आसान है दाल का पानी या चावल का माड़। अब उसमें भी आपको धीरे धीरे देखना है, क्योंकि नई चीज पिएगा बच्चा, नमक का स्वाद उसको नहीं पता लेंगे तो उसको स्वाद सिखाना पड़ेगा। उसमें ये गलती कभी ना करें कि आप एक ही दिन में 5-5 नई नई चीजें खिला दें, वो 5 चीजें थूक देगा, क्योंकि फिर किसी का स्वाद नहीं पता, ना नमक दाल का पता था ना चावल का। आपने एक बार दाल खिलाई, उसने थूक दिया, आपने तुरंत चावल खिला दिया, फिर थूक दिया, फिर आपने लौकी खिला दी, 2 थूक दिया, तो आपका ये कुछ खाता नहीं तो थूक देता है। स्वाद डेवलप हो रहा है, दाल जरूरी चीज है जीवन के लिए, तो पहले सिर्फ दाल ही खिलाएं। दाल से सर प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है, बहुत जरूरी है हमारे, जिससे उसका सेल ग्रोथ अच्छी से रहता है। सबसे अच्छा वेजिटेरियन के लिए सिर्फ दाल है। तो फिर सिर्फ दाल खिलाइए, और जिद मत करिए कि कटोरी भर के बैठ गए, टारगेट पूरा करना है। जितना खुशी खुशी खाए, बस 2 चम्मच 3 चम्मच उतना ही दीजिए। उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहिए। माफ कीजिएगा। तो हफ्ते भर तक सिर्फ दाल, हर बगल से निकले थोड़ी देर 1 चम्मच दाल खिला दी, बाकी दूध पिलाते रहे, फिर दाल खिला दी, फिर दाल खिला दी। जब दाल सीख जाए तो दाल चावल, जब दाल चावल सीख जाए तो खिचड़ी। एक बार में एक ही नई चीज को इंट्रोड्यूस करिए, जब तक उससे वो बच्चा सीख ना जाए तब तक उसी चीज को बार बार दीजिए, बगैर रुलाए, बगैर जबरदस्ती किए हुए। इस तरह बच्चा हंसते खेलते खाना सीख जाएगा। गलती क्या करते हैं लोग, एक कटोरी लेके बैठ गए और उनका अकेला पूरी कटोरी पटक के हाथ पाँव पकड़ के बैठे हैं, ठूस रहे हैं, बार बार रो रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसे बच्चा डर जाता है और उसको उसके भोजन उसके अंदर दिमाग में डर बैठ जाता है, फिर वो नहीं खाता। जो बोतल वाले बच्चे होते हैं, जो बोतल दूध पीते हैं, उनको बोतल से ही हर चीज खाने की आदत होती है, तो उनको आप बोतल से रोटी और बोतल से दाल चावल खिला ले तो खा ले, वो संभव नहीं है। इसलिए बोतल के नुकसान, टट्टी उल्टी और डायरिया होना अलग बात है, वो तो इन्फेक्शन से आप बचा लेंगे, आप बड़ी सफाई रखते हैं मान लिया, मगर ये आदत नहीं छुड़ा सकते, ये आदत तो पड़ी जाएगी उसकी बोतल से हर चीज पीने की। फिर जब बच्चा, जैसे नॉनवेज कुछ नहीं देना है साल भर से पहले, साल भर का बच्चा हो जाए तब आप उसको अंडा वगैरह शामिल कर सकते हैं उसके भोजन में। अंडा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बड़ा सोर्स है, वो 1 साल की उम्र के बाद दिया जा सकता है। बच्चों को जहां तक लाड़ दुलार में, बच्चे को आप, हम लोगों ने कुछ नहीं खा रहा, बिस्कुट खिलाया, बिस्कुट का टेक्सचर ऐसा होता है कुरकुरा सा कि आप जबान में डालेंगे तो बच्चा कड़कड़ाता है, चबाता है, उसको अच्छा लगने लगता है। एक तो मैदे निर्मित है सर, जो है सब ऑलमोस्ट हाथ में जाके चिपक रहा है, या अरारोट या मैदा या इसी से बने होते हैं। सब लगभग रिफाइंड ऑयल या पाम ऑयल के बने हुए होते हैं। इनका घी भी खराब होता है, नमक भी खराब होता है, और उसमें कई लोग उन्होंने अपने डिफरेंट तरह के कलर या प्रिजर्वेटिव या केमिकल डाल के उसको टेक्सचर को ठीक करते हैं, जो सभी चीजें हानिकारक हैं। तो बच्चों में इस तरह की आदत मत डालिए। लोग बड़े खेल खेल में, लाड़ दुलार में पहले मैगी खिलाना सिखा देंगे, फिर कहेंगे मैगी खाने लग गया। आदत मत डालिए, बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदत डालिए। जब हो सब्जियां खिलाइए, ताजे फल खिलाइए, सलाद खिलाइए, इनकी आदत डालिए और सही समय पर शुरू करिए। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी भ्रांति है कि साल 1.5 साल तक बच्चा हो जाता है, दूध ही पिलाते रह जाते हैं। दूध अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है, मगर उसमें एक सबसे बड़ी कमी भगवान ने कर रखी है, उसमें आयरन नहीं होता। तो जो ज्यादा दूध पिएगा वो अनीमिक हो जाएगा, उसको अनीमिया की कमी, खून में कमी हो जाएगी। इसलिए दूध भी एक संतुलित मात्रा में ही चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ दूध चाहिए, माँ का दूध जरूरी है। 6 महीने के बाद आप सब्जियां, फल, सलाद डालना शुरू करें और दूध की मात्रा कम करते जाएं। 6 महीने के बच्चे के बाद कि उसको दिन में 4 ही बार दूध चाहिए। बच्चा जब 9 महीने का हो जाए तो उसको 3 ही बार दूध चाहिए। साल भर का हो जाए तो सिर्फ 2 बार दूध दीजिए, बाकी टाइम आप सब्जियां, फल, सलाद, अनाज हर चीज खिलाने की आदत डालिए। और प्यार में, लाड़ दुलार में चटा के चटाने की, बिस्किट चटा दिया, दाल मोट चटा दी, कुरकुरे चटा दिए, इसकी आदत छोड़ दीजिए। इसको कोशिश, प्रयास मत करिए और बच्चे को हेल्दी भोजन की आदत डालें। टिफिन स्कूल ले जाना है तो अमूमन लोग लाड़ दुलार में या पैसे ज्यादा भी हो जाते हैं तो पैसे दे देते हैं, जाओ कैंटीन में क्या मिलेगा, समोसे मिलेंगे, बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा। तो जहां तक संभव हो सके अपने स्कूल के मैनेजरों से, व्यवस्थापकों से कहिए कि भाई स्कूल में, कैंटीन में हेल्दी फूड रखना ज्यादा जरूरी है, वो जरूर रखें। मतलब सर मोटे अनाज के रेसिपीज हो तो कुछ फायदेमंद हो सकते हैं बच्चों को। मोदी जी ने अभी श्री अन्न बनाए हैं, वो श्री अन्न
बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके शरीर के लिए। रागी किसे कैल्शियम मिलता है, बाजरे सब से? में अलग अलग है, रागी जी। है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। ये सब आपके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी स्वादिष्ट होती है कि हम लोग चूंकि कोशिश ही नहीं करते बनाना, इनको भूल गए हम लोग अब, इसलिए इनका स्वाद हमको खुद ही नहीं पता। इन सबके स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए, आपके शुगर को कंट्रोल रखेंगे, आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे, आपका पाचन सही रखेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका नहीं कम होता, लेकिन हमें कईयों कम होता है। ये अन्न उगाना भी बहुत आसान है, ये सब ना खाद मांगते हैं ना ज़्यादा, हर तरह का मौसम झेल ले जाते हैं ये सब अन्न, और बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले। बचपन में लोग जो खाते थे, देखिए उस जमाने में आपको कैंसर भी कम मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी कम सुनाई पड़ेगा, डायबिटीज भी कम सुनाई पड़ेगा। ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। रिफाइंड शुगर से बचिए, मीठा ज़्यादा आदत बच्चों को बचपन से ही मत डालिए कि वो चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाएं। मिठाइयाँ हैं, बिस्किट हैं, मीठे, क्रीम है, आइसक्रीम है, पेस्ट्री है, सबकी आदत मत डालिए, इससे बचिए। और एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया, घर में बड़े बड़े फ्रिज हो गए, फ्रीजर हो गया, फ्रोजन फ्रूट खाना शुरू कर दिया। हम पश्चिम की सारी बुराइयां धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं, जो वो अब छोड़ते जा रहे हैं वो हम अपनाते जा रहे हैं। फ्रोजन फ्रूट सब खराब होते हैं, कोई हेल्दी नहीं होता, और आप पैकेट में ले आए, उसमें क्या करना होता है, पैकेट को फ्रीज रखना है, खोल करके कढ़ाइया में तल देना है, तल के खिला देना है। इनमें से कोई भी हेल्दी फूड नहीं है। तो इस तरह की बुराइयों से बचिए। आप ऐसा फूड अफोर्ड कर सकते हैं या इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कुछ भी करते जाएं और बच्चों को घर परिवार में गलत आदत डाल दें, और सिर्फ पिंड छुड़ाने के लिए, क्योंकि आप अपने अन्य कार्यों में बिजी हैं, बच्चा जिद कर रहा है, मांग रहा है, तो आपने कहा दे दो। ये इस परंपरा से बचे, इस धोखे से बचे कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला बहुत शक्तिमान है। अगर आपको इस तरह का कोई घमंड हो कि हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो दुनिया में अमर कोई नहीं हुआ। आदतें ठीक रखिए और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। स्वास्थ्य को खरीदने की कीमत पे मत सोचिए कि हम कुछ भी खरीद लेंगे, बीमारियां इलाज करा लेंगे। इलाज कराने तक मत पहुंचिए, नहीं तो कोई किसी के का भी ये घमंड नहीं भगवान ने बचा के रखा कि अरे कुछ नहीं, कुछ भी चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, हम सब इलाज करा देंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे। तो इस घमंड में मत रहिए। बच्चों में अच्छी आदत, अच्छे व्यवहार डालिए, जहाँ तक हो सके वेजिटेरियन फूड खिलाइए, वो आपके हर तरह के विकास में बहुत ज़रूरी होता है। और मांसाहार से बचिए, उसके बहुत नुकसान आ भी रहे हैं। ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, कैंसर में मांसाहार का नुकसान है, ये बिल्कुल है। जब तक आप कोई ऐसा काम ना करते हो, बॉडी बिल्डर ना हो, बहुत बड़े पहलवान ना हो, बहुत बड़े खिलाड़ी ना हो, तब तक जहाँ तक हो सके मांसाहार से बचा जा सकता है। और हमारे पास जो संतुलित भोजन हमारे देश का पुराना है, वो हर मात्रा में संतुलित है। उसको बस थोड़ी उस बेहतरीन स्वाद है, बेहतरीन अवेलेबिलिटी है, बेहतरीन रेंज है। इतना बेहतरीन भोजन के हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है कि इतनी दुनिया में संभव नहीं किसी के पास हो। उसको इस्तेमाल कीजिए और जीवन को एंजॉय करिए। जीवन बहुत कीमती है, उसको